इस कहानी की शुरुआत हमें सुखी को नामक लड़की को दिखाकर की जाती है, जो एक हाई स्कूल गर्ल है और उसे फोटोग्राफी का काफी शौक है। सुखी को अपने बेस्ट फ्रेंड जोशी के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फोटो क्लिक करने जाते हैं। वहीं पर सुखी की सिस्टर टॉमी भी मौजूद थी, जो कि एक लड़के टोशो से बातें कर रही थी। सुखी उस लड़के को काफी पसंद करती थी, जिस वजह से वह सुखी अपने बहन से जेलस फील करती है। जिसके बाद टॉमी सुखी के पास आती है और अपने फोटो निकालने को कहती है। तभी अचानक ऊपर से एक आयरन रॉड गिरती है, जो कि टॉमी के आर पार हो जाता है, जिससे टॉमी की मौत हो जाती है। टॉमी को मरे हुए 1 साल हो चुका है और उसी दिन उसका बर्थडे होता है, जिस वजह से सभी फैमिली मेंबर्स उसका बर्थडे मनाते हैं। तभी सुखी को दरवाजे से नॉक नॉक की आवाज आती है। जब वह दरवाजे के पास जाती है, तब उसे बाहर से इंसान कहता है वह उसकी बहन टॉमी है। उसके मॉम डैड आवाज सुनकर दरवाजे पर आते हैं और दरवाजा खोलते हैं, और जब दरवाजा खुलता है तब सच में वहाँ टॉमी होती है। उसे जिंदा देखकर उसके माँ बाप खुश होते हैं और उसे घर लेते हैं। लेकिन सुखी को नोटिस करती है कि टॉमी घर में कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। अगले सीन में हम सुखी के पिताजी को देखते हैं, जो कि टॉमी के बालों को स्मेल कर रहे होते हैं। सुखी को ये सब बहुत अजीब लगता है, मानो उसके पिताजी पर किसी ने जादू टोना कर लिया हो। अगले दिन हम सुखी को बाथरूम में नहाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर टॉमी आती है और उसे किस करने लगती है। तभी सुखी अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और पीछे हट जाती है। अब यहाँ पर टॉमी अपने कंधे पर लगे निशान को दिखाती है और वह से एक अजीब सी चीज बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर सुखी वहाँ से डर के भाग जाती है। जिसके बाद ये सब बातें सुखी अपनी पेरेंट्स को बताती है, लेकिन उसके डैड उस पर यकीन नहीं करते और उसे थप्पड़ मार देते हैं और टॉमी की माफी मांगने को कहते हैं। सब होने के बाद टॉमी घर छोड़कर जाने की जिद करती है। पिताजी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकने की वजह से उसे चाकू से मार देते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। टॉमी का सिर अलग होने के बावजूद उसकी आंखें सुखी की तरफ देख रही होती है। तभी सुखी की माँ उसका सिर डस्टबिन में डाल देती है। अगले सीन में सुबह हो जाती है। सुबह जब सुखी की माँ उसके स्कूल के लिए डब्बा पैक कर रही होती है, तब उसमें टॉमी के लाश का एक टुकड़ा चला जाता है। सुखी स्कूल जाने के बाद टीचर क्लास में एक नए स्टूडेंट के बारे में बताती है और वह नया स्टूडेंट और कोई नहीं सुखी की बहन होती है। सुखी के अलावा क्लास में और कोई भी उसे नहीं जानता था। ब्रेक में वह अपना डब्बा खोलती है, तब उसे कई सारे टॉमी के सिर दिखाई देते हैं और डर के मारे सुखी उस डब्बे को डस्टबिन में फेंक देती है। जिसके बाद सुखी की दोस्त उसके पीछे पीछे आ जाती है और उस डस्टबिन में देखती है, तब उसे कई सारे टॉमी के फेस दिखाई देते हैं एल, जिसे देखकर वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन टॉमी अपनी जबान से उसे मार देती है। अगले सीन में हम सुखी के पिताजी को देखते हैं, जो कि लेटे हुए होते हैं। तभी उस डस्टबिन से टॉमी का कटा हुआ सिर बाहर निकलता है। टॉमी उसे कहती है कि तुम्हें मॉम को मारना होगा और उसका सिर काटकर मेरे सर को उसके शरीर से लगाना होगा, ताकि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। अचानक से सीन चेंज हो जाता है और हम सुखी को देखते हैं, जो कि क्लास में कराटे प्रैक्टिस देखने आता है। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। उसके पीछे ही टॉमी आती है और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। यह सब सुखी को देखकर काफी बुरा लगता है। कॉलेज खत्म होने के बाद सुखी टॉमी के पीछे चली जाती है और उससे बातचीत करती है। तब टॉमी उससे कहती है कि टोसियों से तुम दूर रहना। जिसके बाद जब सुखी घर आती है, तब वह देखती है कि उसकी माँ वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तब उसके पिताजी को वह पूछती है कि माँ कहाँ गई, तो उसके पिताजी कहते हैं कि वह 2-3 दिनों के लिए अपने गांव चली गई। जब उसके पिताजी उनके रूम में जाते हैं, तब सुखी देखती है कि उसके पिताजी टॉमी के सर से बात कर रहे हैं और तभी उसे पता चलता है कि उसके पिताजी ने उसकी माँ को मार डाला। टॉमी बातें करते करते उसके पिताजी को कहती है कि उसे अपने माँ का मांस खाना है। तभी उसके पिताजी उसके लिए माँ की जबान को काटकर उसे खिलाते हैं। अगले दिन सुखी जब लैब में जाकर फोटो को चेक करती है, तब उसे समझ आता है कि टॉमी पर किसी शैतान ने काबू पा लिया है। तभी उसके पीछे से उसकी दोस्त आती है, जिसे मार दिया था। जिसे देखकर सुखी वहाँ से भाग जाती है और एक रूम में जाती है जहाँ पर लड़के बैठे हुए थे। सुखी वहाँ से भी भाग जाती है और उसके पीछे उसकी दोस्त उन लड़कों के पास चली जाती है। सुखी भागते भागते एक रूम में चली जाती है। वहाँ पर टोशियो टॉमी को मार रहा होता है, लेकिन फिर से टॉमी उठ के खड़ी हो जाती है और टोशियो को किस करने लगती है। यह सब देखकर सुखी टोशियो को और टॉमी को चाकू से मार देती है। दूसरी तरफ सब लड़के मिलकर सुखी के दोस्त का गला काट देते हैं और वॉशरूम में अपने हाथ धोने जाते हैं, लेकिन तभी उसकी बॉडी खड़ी होती है
और उनके पास से गुजरकर सुखी का पीछा करने लगती है। सुखी भागते हुए खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन वहाँ पर भी टॉमी का कटा हुआ सर आ जाता है, जिसे देख सुखी बहुत डर जाती है। लेकिन तभी वह अपने बेड से उठती है और उसे समझ में आता है कि वह एक बुरा सपना देख रही थी। बाहर के कमरे में जाकर सुखी अपने मॉम डैड को इस सपनों के बारे में बताती है, लेकिन उसके मॉम डैड हंसते हुए कहते हैं, यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। इसके बाद उसकी माँ का उल्टा सर देखकर और डैडी को बाल खाते हुए देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वह दोनों उसे पकड़कर कमरे में ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पे टॉमी एक कीड़े का रूप लेकर आती है और उसके डैडी और मॉम को मार देती है। सुखी डर के मारे एक रूम में जाकर छुप जाती है। तब उसे खिड़की से टॉमी का बहुत बड़ा सर देखता है। टॉमी उसे कहती है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सुखी उसकी बात मान लेती है और टॉमी उसको मार देती है। इस मूवी के एंड में हम सुखी को देखते हैं, जो कि एक पराये इंसान के साथ बात करती है और उसके साथ घर जाती है। घर जाने के बाद वह इंसान सुखी को मार देता है। सुखी को मरते हुए जब मिरर में अपना चेहरा देखती है, तब उसे टॉमी हंसते हुए उस मिरर में दिखाई देती है। एक दूसरे को देखकर वो हंसने लगते और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।